दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से। हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है स्पोर्ट लीडरशिप और हमारा यूनिट नंबर 1 है इसका, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप। और ये हमारा कोर्स कोड जो है इसका है 8618 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे पास इसकी है वो है कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप। तो हमारे पास जो पहली इसमें कुछ लीडरशिप के लिए डिफ़ाइन की गई हैं कंसेप्ट्स, वो एक है इन्फ्लुएंस, यानी कि जो लीडर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने लोगों को। फिर उसके बाद आता है लेजिटिमेट, कि उसकी लेजिटिमेट किस किस्म की है। उसके बाद रिवॉर्ड आता है कि जो लीडर है वो कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड देता है, जिससे जो उनकी इज्जत या अहमियत बढ़ती है। इसके बाद एक इसकी और किस्म आती है, वो कोरेटिव किस्म का लीडरशिप होता है। फिर हमारे पास आता है एक्सपर्ट लीडरशिप आता है। फिर हमारे पास एक और आता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंट लीडरशिप। और इसके बाद जो होता है हमारे पास ये फॉलोअर्स आते हैं, कि जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक लीडर जो है वो ऐसा अपने फॉलोअर्स को किस तरह से जो है वो अहमियत देते हैं और किस तरह से जो है वो उनके साथ साथ चलता है और उनको उनकी बात को जो है एक वज़न देता है। उसके बाद हमारे पास आता है गोल में ये होता है कि एक लीडर और फॉलोअर मिलकर कैसे गोल बनाते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है नीड्स एंड स्कोप ऑफ लीडरशिप। अब ये क्या होता है, इसमें पहला हमारे पास पॉइंट है क्रिएटिंग एंड सबस्टैंडिंग अ कम्पेटिटिव स्कूल। कैसे हमने जो है जैसे हमने टॉपिक का नाम है हमारा स्कूल लीडरशिप, इससे हमें पता चलता है क्रिएटिंग एंड सब्सटेंसिंग अ कोऑपरेटिव स्कूल किस तरह से जो है ये बनेगा एक लीडरशिप में, जो कि टीचर जिसमें आ सकते प्रिंसिपल, इन सब की लीडरशिप इसमें कितनी ज़रा उनकी सिनर्जी ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें आता है एम्पावरिंग अदर्स टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन, यानी कि जैसे एक लीडर यानी एक प्रिंसिपल है वो अपने टीचर्स को किस तरह सिग्निफिकेंट पावर देता है कि वो खुद डिसीजन क्लास में लें, किस तरह जो है अपना सिलेबस है, अपना जितना होमवर्क है, जो भी कुछ है अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से उनको एज अ फॉलोअर जो है वो एज अ लीडरशिप अपनी प्रिंसिपल की डायरेक्शन में कैसे अच्छे नताइज और स्टूडेंट्स को किस तरह से उनकी नशोनुमा के लिए जो है वो अपनी टीचिंग अच्छी दे सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है जी प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस। अब एज अ लीडर जो होता है वो प्रिंसिपल एक स्कूल का होता है, वो कैसे गाइडेंस देता है अपने मीटिंग कैसे करते हैं अपने टीचर के सामने, कैसे उन्हें गाइड करता है कि किस तरह से जो है उनकी उस सरबराही में जो है वो इंस्ट्रक्शंस की गाइडेंस के ज़रिए जो है इसको टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छा पढ़ाए, परफॉर्म करें और उनको एक अच्छा जो है शहरी बनाए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। अब इसमें क्या होता है कि डेवलप किस तरह से हम करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं, कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ हैं एक स्कूल को इम्प्रूव करने उसकी प्लानिंग को, जिसमें नंबर 1 वो पहला कहता है मेकिंग सुजेशन। उसमें जो है जैसे टीचर जो है वो क्या सुजेशन अपने प्रिंसिपल को दे सकते हैं जो कि लीडर है, जो उन्हें कमी पेशी लगती ताकि उस पर वो वर्कआउट करके और एक हल निकाल। फिर एक गिविंग फीडबैक। अब फीडबैक ये टीचर जो है उसे क्या प्रॉब्लम लगती है, क्या फील आता है कि
क्या कमी होनी चाहिए। इसमें वो स्टूडेंट से भी राय ले सकता है कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है या आपको क्लास का टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी एक बहुत चीज़ होती है जिसका फीडबैक लेके आप जो भी कमी पेशी उसको दूर कर सकते हैं। अपना टीचर या अब जो है वो अपने लीडर यानी प्रिंसिपल को उसके बारे में आगाह कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि गिविंग फीडबैक। आगे है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में है कि कौन से मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, यूरोप का कर रहे हैं, पाकिस्तान एशिया का कर रहे हैं, कौन से मुल्क का कर रहे हैं। यूजुअली पाकिस्तान में जो है वो यूरोप का, यूके का, यूएसए का जो है मॉडल फॉलो होता है। ज़्यादातर ब्रिटिश होता है क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया से जो है आज़ाद हुए थे, तो इसलिए जो है पाकिस्तान में जो ब्रिटिश ही का जो एजुकेशन है इसी को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है और इसी को जो है इज़्ज़त दी जाती है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है यूजिंग इंक्वायरी एंड सोलिटिंग एडवाइस एंड ओपिनियन। यानी कि जो है हम कैसे जो है कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी इंक्वायरी कैसे करनी है, उसके कैसे हमें एडवाइस देने का और ओपिनियन कैसे देने, कोई मसला हो गया एक जो है फॉलोअर यानी कि एक टीचर जो है वो अपने प्रिंसिपल यानी कि लीडर को किस तरह से रहेगा ताकि स्कूल की जो लीडरशिप है वो कायम और दायम और अच्छी बन सके। ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके लास्ट हमारा पॉइंट है गिविंग प्रेजेस। अब जैसे कोई टीचर है तो एक लीडर यानी कि एक प्रिंसिपल को चाहिए कि वो एक बेस्ट टीचर का भी अवार्ड रखे जिससे जो एक प्रेज़ मिले कि जो बेहतरीन परफॉर्मेंस जिस टीचर की हो उसको जो है एक अवार्ड है, जिससे ये होता है कि टीचर्स को में भी एक कंपटीशन आता है और एक पावर आती है जिससे वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपनी 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 जगह पे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी लेवल्स ऑफ लीडरशिप। अब लेवल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैक्सवेल ने 2011 में डिस्क्राइब किया था 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। तो वो क्या थे? पहला उसने पॉइंट दिया वो था पोजीशन यानी कि राइट्स देना अपने सबॉर्डिनेट्स को। नंबर 2 उसने दिया परमिशन यानी कि रिलेशनशिप बनाना लीडर और फॉलोअर के दरमियान। अगला जो है प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब एक लीडर और जो फॉलोअर है यानी कि एक प्रिंसिपल और जो एक टीचर है यानी कि फॉलोअर जो है वो मिलके जो है वो एक प्रोडक्शन यानी कि बच्चों के अच्छे रिजल्ट, स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में अच्छा रिजल्ट दें जिससे जो है स्कूल का नाम रोशन होगा और लोग जो है इसमें ज़्यादा एडमिशन लेंगे और इससे जो है स्कूल का जो रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और एज अ लीडर जो है प्रिंसिपल को बहुत फ़ायदा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। इसके बाद हम देखते हैं पर्सन डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन यानी कि जो है जो पर्सन यानी कि डेवलपमेंट, ये टीचर जो स्टूडेंट है उसकी पर्सन जो है डेवलपमेंट होगी, इससे स्टूडेंट जो है बेहतरीन आदमी और अगला बन के जो है वो सामने आएगा और इससे जो है सोसाइटी में एक इज्जत उसकी बनेगी और उसके टीचर को भी लोग जानेंगे, उसके प्रिंसिपल को भी इसका इनडायरेक्टली जो है वो इसका फ़ायदा। अगला जो हमारा पॉइंट है लास्ट 5 इसमें पेनाकल यानी कि रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट की एक बहुत बड़ी इज्जत आखिर में लीडरशिप के लास्ट लेवल पे मिलेगी जो लीडर के दरमियान होगी, जो टीचर के दरमियान होगी, जिसमें ये एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है जो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि आगे भी जो है ज़िंदगी भर कायम रहता है। तो ये एज अ लीडर जो है वो प्रिंसिपल जो है वो स्कूल लीडरशिप में जो अपने फॉलोअर यानी अपने टीचर के ज़रिए वो किस तरह स्कूल में स्टूडेंट्स को बनाता है। तो ये पूरी इसकी मैक्सवेल की 2011 की जो है ये 5 जो लेवल्स थे लीडरशिप के मैंने आपको बता दें। अब हम अपने लास्ट तरफ चलते हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब क्या है जी रिलेशनशिप बिटवीन एक लीडरशिप और एक मैनेजमेंट का? आई एम कंपेयर करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास कैटेगरी में अब पहली चीज़ आ रही है थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो एक लीडरशिप का जो होता है वो क्या होता है? फोकस ऑन पीपल लुकिंग आउटवर्ड। जो एक लीडर थे वो पीपल के आउटवर्ड को देखते हैं और मैनेजर जो होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन थिंकिंग लोग इनवर्ड्स को यानी अंदर की तरफ देखते हैं यानी कि स्टूडेंट्स पे वो फोकस करते हैं। आगे जो है जो मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट में जो है मैं आपको ये बताऊँ टीचर्स आ जाते हैं और क्लर्क आ जाते हैं, इस तरह के सारे छोटे छोटे जितने भी लोग हैं ना ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं। पीटी टीचर हो गए, कोई भी हो गए मैनेज। फिर आ जाना है गोल सेटिंग में क्या आता है जी? हमारा जो यानी लीडर को मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ये क्या करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन आपकी एक अगर आर्टिकुलेट अ विजन क्रिएट्स द फ्यूचर सीज द फॉरेस्ट। उसके बाद जो मैनेजर है वो क्या करे? एग्जीक्यूट प्लान इम्प्रूव द प्रेजेंट सीन दैट ट्री। अब ये क्या होता है? टीचर लीडर जो है वो आपको एक विजन देता है और जो उसका मिशन होता है वो जो मैनेजर यानी लीडर जो फॉलोअर होता है यानी कि टीचर है वो उसे पूरा उस प्लान पे चल के और उस ट्री पे चलते हुए आगे हम जाते हैं
एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप जो है वो प्रिंसिपल जो है वो किस तरह से करता है, यानी कि एम्पावर करता है को अपने कोलीग्स को और ट्रस्ट एंड डेवलप करता है, यानी कि जो एक प्रिंसिपल है वो अपने टीचर से कैसे एम्पावर, क्योंकि जो अक्सर टीचर जो होते हैं स्कूलों में वो सीनियर टीचर ही जो होते हैं वो एंड में प्रिंसिपल बनते हैं अपने लेवल पे पहुंच के, तो इस वजह से वो एम्पावर अपने कोलीग को यहाँ पे ये पता। फिर हमें आगे चलता है मैनेजमेंट में कि कंट्रोल्स सबॉर्डिनेट्स एंड डायरेक्टेड एंड कोऑर्डिनेट्स, उनको कैसे वो कंट्रोल किया जाए, सबॉर्डिनेट को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है अच्छे तरीके से एज अ लीडर इन स्कूल लीडरशिप में, ताकि वो डायरेक्टली जो है सही तरह से जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो एक अच्छा जो है रिलेशनशिप और एक कॉम्बिनेशन अच्छा कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ बना सके। आगे हम जा रहे हैं ऑपरेशन। अब जो लीडरशिप है किस तरह ऑपरेट करता है, यानी कि प्रिंसिपल डज द राइट थिंग्स, क्रिएट चेंज, सर्व्स सबॉर्डिनेट्स। अब वो क्या कहते हैं, डज द राइट थिंग, बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, क्रिएट्स कहते हैं चेंज यानी कि तब्दीली को पसंद करता है, और सर्व कहते हैं सबॉर्डिनेट्स को सर्व यानी कि सर्वेंट लीडरशिप की आबादी, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो एक अपनी जो यानी जो टीचर उसके साथ जो है रहते हैं उनको भी वो इज़्ज़त देता है और उनको जो है रिस्पेक्ट देता है अपनी इक्वली, कोई बड़ा जो है बड़ा चढ़ाव नहीं रखता उसमें। आगे हम चलते हैं आगे मैनेजमेंट की, जब इसकी डज थिंग्स राइट, मैनेजर्स चेंज, सर्व्स सुपर ऑर्डिनेट्स, यानी कि डज थिंग्स राइट, वो अपनी चीज़ें सही करते हैं इसी की वजह से, क्योंकि जो लीडरशिप ने उनको दिया होता है कि वो नीचे ट्रांसफॉर्म होते हैं। मैनेजर्स भी जो है वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं और सर्व करते हैं सुपर और सबॉर्डिनेट्स को। ये अब हम चलते हैं गवर्नेंस की तरफ। गवर्नेंस में क्या होता है, जो लीडरशिप में होते हैं उसमें क्या यूजेस, इन्फ्लुएंस, यूज, कन्फ्लिक्ट, एक्ट्स डिसिसिवली। उसके बाद हमारा जो यानी कि जो लीडरशिप होता है ये यूज़ क्या होता है, अपना इन्फ्लुएंस करता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है उसे रिजॉल्व करता है, और जो एक्ट्स होता है वो अपनी इंटेलिजेंस से जो है वो करके जो है अपनी लीडरशिप को जो है एक पावरफुल देता है। जो मैनेजमेंट होती है ये क्या करती है, यूजेस अथॉरिटी, अवॉइड कन्फ्लिक्ट और एक्ट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो यूजेस जो इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर सकती है, यानी कि जो टीचर है वो अपनी जो उसकी अथॉरिटी में जो चीज़ है वो उसको अपने लेवल पे कर सकती है, और जो अवॉइड कन्फ्लिक्ट यानी कि जो स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है वो क्लासरूम में जो है वो टीचर जो है वो सॉल्व करवा सकता है अपनी इंटेलिजेंस अपनी मेहनत से। और जो एक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना लेक्चर और अपनी टेस्ट वगैरह लेता है, ताकि जो है जो स्टूडेंट हैं इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हमें नासिर हो। Friends, do join my YouTube channel Safi Khan by searching Safi Khan Able, and you can also join me my Twitter handle which is Safi Khan Magical, and you can also join my Facebook which is Safi Khan Boss by following it, and you can also follow me on Instagram which is Safi Khan Boss to see my picture, videos and views. And here is my YouTube channel view where you can subscribe it and press the bell icon and like the videos and do share it with your friends and as much as you can.